पवित्र पावन आशीर्वाद से, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के मार्गदर्शन से ये भव्य समारोह का आयोजन आज हो रहा है। मेरे पहले हमारे प्रिय तापस भाई ने आप लोगों के सामने परम ब्रह्म श्री ठाकुर जी और उनके लीला संगिनी, उनके ज्येष्ठ पुत्र सत्संग के प्रधान आचार्य देव एवं सत्संग का वर्तमान आचार्य देव के बारे में संक्षिप्त से आप लोगों को परिचय दिए। हम लोग जीवन में परम ब्रह्म श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को ग्रहण किए, जीवन का आराध्य, जीवन का गुरु, जीवन का सब कुछ। जब कोई प्रश्न करता है ये परम ब्रह्म श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का, उनका जीवन का दर्शन क्या है, उनका जीवन का फिलॉसफी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त समय में कुछ अवधारणा करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात श्री ठाकुर जी ने खुद कहा था, श्री ठाकुर जी ने कहा था, माई लाइफ इज माई मटीरियलाइज्ड मैक्सिम, माई लाइफ इज माई मैसेज, माई मैसेज इज माई लाइफ। मेरा जीवन ही मेरा सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत को, मेरा आइडियोलॉजी को अगर समझना चाहते हो तो अब मेरा जीवन की ओर झांक के देखना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी का जीवन का सिद्धांत क्या है? श्री ठाकुर जी है परम प्रेममय, ही इज द सुप्रीम लवर ऑफ ह्यूमनकाइंड। उनके जैसे ज्यादा और प्रेम करने वाला इस दुनिया में ना कोई कभी था, ना कोई कभी कोई पैदा होगा। श्री ठाकुर जी जैसे प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं था। श्री ठाकुर जी घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे, घोड़ा गाड़ी में जो चालक चाबुक पे घोड़ा को प्रहार किया। श्री ठाकुर जी जब अपने गंतव्य में पहुंचे, अपना कमीज जब उतारे, देखा गया उनका पीठ में चाबुक का दाग। घोड़ा के साथ श्री ठाकुर जी का एकात्मबोध। जब हमारा बच्चे को कोई दुख होता है, कष्ट होता है, हमें कष्ट होता है। बच्चा को अगर बीमारी होता है, लगता है हमें जैसे बीमारी हुआ है, क्योंकि बच्चा के साथ हमारा एकात्मबोध की भाव है। लेकिन श्री ठाकुर जी समग्र विश्व ब्रह्मांड के साथ एकात्मबोध। श्री ठाकुर जी कहते हैं सर्वभूत में आत्मबोध। इस विश्व दुनिया में हर किसी के अंदर वही आत्मबोध, वही है श्री ठाकुर जी का प्यार। जब देवघर आश्रम जो लोग गए हैं, जहाँ पे पार्लर में श्री ठाकुर जी बैठ रहे थे, एक दिन रात का समय है, श्री ठाकुर जी पार्लर में बैठे हुए हैं। हठात एक गुरु भाई को बुला के श्री ठाकुर जी ने कहा, जाओ देखो, मुझे लगता है कहां पे एक कुत्ता आर्तनाद कर रहा है, चित्कार कर रहा है। मुझे लग रहा है शायद उसको कोई प्रहार किया है, बुरी तरह उसको कोई पीटा है, जाके तुम ढूंढो। वो बंदा गुरु भाई निकल गया। बहुत थोड़ी देर के बाद वापस आया, कहा ठाकुर जी नहीं तो कोई कुत्ता कहा मुझे नहीं मिला। ठाकुर जी ने कहा तुम जाके देखो, तुम जाके ढूंढो, मुझे लगता है कोई उसको बुरी तरह प्रहार किया है। फिर ये रात के अंधेरे में वो भाई फिर निकल पड़ा और वापस आके ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी एक दुकानदार, एक जो स्वीट्स का मिठाई का दुकान होता है, वहां पे एक कुत्ता आया था और उस मीठा खाने के लिए कोशिश कर रहा था। दुकानदार उसको जोर से प्रहार किया और वो भाग गया। ठाकुर जी ने कहा उसको जाके ढूंढो, अगर तुम नहीं ढूंढोगे, उसका ख्याल नहीं रखोगे, तो इस कुत्ता का आदमी के ऊपर भरोसा कर जाएगा। फिर रात के अंधेरे में बंदा भाग के गया,
जहाँ पे कुत्ता बैठा हुआ था वहाँ पे गया, उसका देखभाल किया, उसको बिस्किट खाने के लिए दिया, फिर वापस आके ठाकुर जी को खबर दिया। रात का वही अंधेरे में इतना देर रात तक श्री ठाकुर जी बैठे हुए थे, कब वो भाई वापस आएगा और बताएगा कुत्ता का हालत कैसा है। ठाकुर जी ने पूछा, कुत्ता कुत्ता तुम्हें मिला? भाई ने कहा हाँ मिला ठाकुर। उसको तुमने कुछ खिलाया पिलाया? हाँ ठाकुर, उसको मैंने खिलाया पिलाया। वो क्या पूछ हिला रहा था? हाँ ठाकुर, पूछ हिला रहा था। ठाकुर का स्वस्थ हो, ये ठाकुर जी का प्रेम। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं परम प्रेम, जो सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, एक कुत्ता के प्रति भी उनका प्रेम इतना गंभीर है जिसके बारे में हम क्या आलोचना कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी के पास आए थे अमेरिकन डिवोटी, उन्होंने श्री ठाकुर जी के पास कुछ दिन बिता के जब वापस जा रहे थे, उन्होंने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठाकुर जी आप कुछ भी मुझसे मांग लीजिए, जो कुछ आप मांगेंगे मैं आपको उपहार के रूप स्वरूप देने के लिए तैयार हूँ। ठाकुर जी ने कहा, जो मांगूंगा तुम दोगे? तो भाई कहा, हाँ ठाकुर जी आप मांग के तो देखिए, जो मांगेंगे आप मैं आपको दूंगा। लेकिन भाई के मन में थोड़ा एक संशय आया, ठाकुर जी के थोड़ा लोभी हो गए। मैं बोल रहा हूँ जो मांगूंगा मैं, जो मांगेंगे मैं दूंगा, और ठाकुर जी इतना खुश लग रहे हैं, बोल रहे जो मांगूंगा दे पाओगे? लेकिन मेरा तो ठाकुर है, मेरा प्रिय है, जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठाकुर जी ने कहा, एक चीज मुझे दे सकते हो? उन्होंने कहा, मांगिए तो ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा, जब तुम वापस जाओगे, अमेरिका वापस जाओगे, जब तुम वहां पे पहुंचोगे, हर महीना मुझे एक चिट्ठी दे सकते हो, एक चिट्ठी तुम लिख सकते हो, और चिट्ठी में तुम लिखोगे कि तुम तुम्हारे अपने परिवार के साथ, प्रतिवेशियों के साथ, तुम्हारे बंधु बांधवों के साथ आनंद में हो, खुशी में हो। तुम ये संदेशा मुझे हर महीना मुझे खुश करने के लिए नहीं, वास्तव में खुश करके मुझे चिट्ठी लिख पाओगे। तो जो डिसाइपल ऑफ ठाकुर, और उनके आंखों में आंसू आ रहा था। मैं क्या सोच रहा था ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी क्या मांग रहे हैं। श्री ठाकुर का सिद्धांत, ही इज द सुप्रीम वेल विशर ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य जी समाज का सबसे ज्यादा अगर कोई वेल विशर हो सकते हैं वो है श्री ठाकुर। श्री